नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले पुनः आग्रह है पूरी वीडियो देखें, पूरी क्लास अटेंड करें, बहुत ही मजा आएगा। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम्स में छूटने वाला नहीं है, केवल आप लोग बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेकिन कब करना है? जब अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक के बटन अवश्य दबाएं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में विषम संख्या, विषम दिन या कहें अतिरिक्त दिन को जान रहे थे, समझ रहे थे अतिरिक्त दिन, जिससे कि हम लोग एक निश्चित तारीख कौन सा दिन होगा ये पता कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक निश्चित तारीख कौन सा दिन होगा हम लोग ये पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। और देखिए इससे क्या कर सकते हैं, एक तिथि से, एक दिन से दूसरे दिन की, मतलब कि एक तारीख ले लीजिए आप कोई सा, उससे अगला तारीख कौन सा दिन होगा ये आप इससे पता कर सकते हैं विषम दिन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ दिनांकों को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले क्या है भाई, तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। और दूसरी चर्चा करेंगे हम लोग 26 जनवरी 1950 की, ठीक है। ये कौन सा दिन होगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले इसको देखते हैं ये कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले एक चीज समझने का प्रयास करें, जब भी हम लोगों ने कहा 100 वर्ष तो अतिरिक्त दिन 5, ठीक है। 200 वर्ष की चर्चा हुई तो अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 5 दूना 10 यानी भागा 7 यानी कि 3। 300 वर्षों में 300 वर्ष में क्या हो गया भाई, तो 1, ठीक है। ये अतिरिक्त दिन है, समझने का प्रयास करें बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर हम लोग इसको निकालेंगे 15 अगस्त 1947। अब 400 वर्षों में तो क्या है, 400 वर्ष एक खुद लीप ईयर हो जाता है, इसलिए इसमें 0 है, इसमें 0 अतिरिक्त दिन है। कैसे, तो हमने पिछले क्लास में बता रखा है। अब फिर 500 वर्ष जैसे ही आता है, 500 वर्ष जैसे ही आता है इसमें अतिरिक्त दिन, तो ये आपको नहीं करना है कि 5 गुना 5, 500 है ना, तो 100 का 5 गुना 5, तो 5 का 5 गुना 25 और भागा 7 करेंगे तो 7 अतिरिक्त दिन 4। ये नहीं करना है हमें। जैसे ही हमने 400 दिनों की चर्चा कर ली है, जैसे ही हमने 400 दिनों की चर्चा कर ली है, तो इस 500 का अर्थ ये हो गया 400 प्लस 100, ठीक है। 400 प्लस 100 यानी अतिरिक्त दिन 400 का क्या हो गया 0 और 100 का हो गया 5, यानी टोटल अतिरिक्त दिन 500 वर्षों का 5 हो जाएगा, ठीक है। 600 वर्षों का 3 हो जाएगा और 700 वर्षों का 1 हो जाएगा, फिर 800 वर्षों का 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल जितना भी मल्टीपल वर्ष होगा सारा का 0 होगा अतिरिक्त दिन। तो हमें इस दायरा को देखना है, समझना है कि 1 से 400, 100 वर्ष से 400 वर्षों तक जो कहानी घटित हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, वही फिर 500 से 800, 900 से 1200, यानी हर 400 वर्षों के लिए वही कहानी दोहराया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए 15 अगस्त 1947, तो इसके 1947 पर सबसे पहले फोकस कीजिए। तो इसके नजदीक में सबसे पहला 400 का मल्टीपल कौन सा है, ये क्या है, शताब्दी लीप ईयर्स, मतलब कि सेंचुरी लीप ईयर वर्ष इसको कहते हैं। वैसा साल, वैसा वर्ष जो कि 400 से भाग पड़ जाए वही सेंचुरी लीप ईयर वर्ष कहलाता है। तो 1947 से पहले सेंचुरी लीप ईयर वर्ष यानी कि 400 का मल्टीपल क्या है, 1600। फिर बच गया कितना, 1947 है प्लस 300, उसके बाद 16 3 19 और 47, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब आइए 47 नहीं
हम 47 की चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 47 हमारा पूरा नहीं है, ये 15 अगस्त तक ही है, इसलिए हम लोग 46 ईयर की यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम लोग 46 ईयर लेंगे। उसके बाद 15 अगस्त, तो माह का अतिरिक्त दिन क्या है उससे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, सिर्फ जानने की आवश्यकता है। और देखिए एग्जाम का एक पैटर्न होता है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा इसका क्या है, अतिरिक्त दिन। ठीक है, इसका क्या है, अतिरिक्त दिन। ठीक है, एग्जाम में यही डेट्स आपको आते हैं, ये फिक्स डेट। ठीक है, और नहीं तो कोई भी डेटा आएगा तो आपसे आसानी से निकल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर्स का पैटर्न यही होता है। 15 अगस्त 1947 पूछ लो, 26 जनवरी 1950 पूछ लो। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 1600 का अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 0। 300 का अतिरिक्त दिन कितना है, 1। और 46 का अतिरिक्त दिन क्या होगा, तो 46 में आप देखिए 4 से अगर इसको भाग देंगे तो 12 चौका 48 होता है, यानी 11, पूरा 48 तो हो नहीं रहा है, यानी 11 लीप ईयर हो गया, और 35 जो है विदाउट लीप ईयर हुआ। ठीक है, 35 ईयर जो है विदाउट लीप ईयर यानी सामान्य वर्ष हो गया, और 11 जो है हमारा लीप ईयर हुआ। तो प्रत्येक वर्ष एक दिन अतिरिक्त होता है, प्रत्येक वर्ष एक अतिरिक्त दिन होता है, तो 35 वर्ष में 35 अतिरिक्त दिन, और 11 जितना भी लीप ईयर वर्ष है उसमें जो है आपका 2 दिन अतिरिक्त होता है, इसलिए 11 लीप ईयर वर्ष में 22 दिन। तो 22 और 35 कितना हो गया, तो 30 20 50 और 5 2 7 यानी 57 वर्ष। 57 और प्लस एक वर्ष यहां से यहां तक आया हुआ, एक दिन वर्ष नहीं है, एक दिन, अतिरिक्त दिनों की संख्या ना, एक दिन अतिरिक्त दिन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6। तो 57 और 58, तो हमारे पास 58 अतिरिक्त दिन आ चुका है। ठीक है, अब आइए वो आया कहां से, तो 1946 ईस्वी तक। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन आगे हम लोग आते हैं। अब क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगस्त की चर्चा हो रही है, चलिए देखते हैं। पूरा फीडिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए सारा का सारा घटनाएं देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोगों को मंथ में देखना है कि क्या उसका विषम दिन होगा। तो जनवरी में कितना, 31 दिन का होता है, तो जितने भी 31 दिन हैं उसमें 3 दिन जो है आपका अतिरिक्त दिन होता है। और फरवरी हम लोग 1947 की चर्चा कर रहे हैं, यानी 28 दिन होगा, तो 28 दिन में क्या है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। मार्च में फिर 31 दिन, तो 3 दिन हो गया। अप्रैल में 30 दिन का महीना होता है, इसलिए इसमें 2 दिन का अतिरिक्त दिन होता है। अतिरिक्त दिन कैसे करना है, तो उस महीने को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 31 भागा 7, 7 चौका 28, जो रिमाइंडर बन गया वही हमारा अतिरिक्त दिन हो गया। तो 3 दिन 2 दिन, और मई में भी 3 दिन, और जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त में देखिए आपके पास केवल 15 अगस्त तक की चर्चा है, तो 15 अगस्त भागा 7 यानी कि केवल 1 दिन रिमाइंडर आपका यहां पर आ रहा है। ठीक है, केवल 1 दिन आपका रिमाइंडर यहां पर आ रहा है। अब देखिए समझिए बात को, इतना समझ में आ गया। अब सारा रिमाइंडर को ऐड कीजिए, सारा रिमाइंडर को आप लोग ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 3 3 6 2 8 3 11 2 14, 3 6 2 8 8 3 11 2 13 13 3 16 1 17 दिन। टोटल रिमाइंडर जो है हमारा अतिरिक्त दिनों की संख्या 17 आ रहा है। ठीक है, 17 आ रहा है, तो इस 58 में आप 17 को जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं पर 7 से इसको भाग दे दीजिए, इसको 7 से भाग दीजिए, फिर दोनों को जोड़कर फिर 7 से भाग देना पड़ेगा। उससे अच्छा है अलग अलग ही देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको 6 दिन का ही रिमाइंडर आपको दिखाना है। 6 दिन से आगे यानी 7 से ही भाग देना है तो 0 रिमाइंडर हो जाएगा। तो 8 7 15 और 5 1 6 6 1 7। ठीक है, 58 17 कितना होता है, 75। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है तो कमेंट करें।
75/7 तो करिए 11×77 होता है और 10×70 यानी कि 5 दिन का रिमाइंडर हो गया आपका। तो 5 दिन जो है आपका अतिरिक्त दिनों की संख्या में कौन सा होता है, तो 0 आपका जब संडे प्रदर्शित करता है तो आपका सैटरडे क्या हो जाएगा, सैटरडे आपका 6 हो जाएगा, सैटरडे आपका छठा दिन होगा संडे से पहला, क्योंकि 6 ही रिमाइंडर हो सकता है। अब 5 रिमाइंडर है तो ये फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। फ्राइडे यानी कि 5वां दिन अतिरिक्त दिन जो है फ्राइडे होगा, यानी 15 अगस्त 1947 जो है हमारा वो शुक्रवार का दिन होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा है तो देखें बढ़िया से, कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखिए फिर से देखिए एक बार, कह रहा है क्या 15 अगस्त 1947, यानी पूरा 1947 की चर्चा नहीं हो रहा है, केवल अगस्त महीने तक 1947 की चर्चा हो रही है। तो हमें 1946 तक पूरा निकालना होगा। उसके बाद जो है हमें क्या कहते हैं, अगस्त तक जितने भी अतिरिक्त दिन हैं उसको देखने होंगे। ठीक है, अगस्त तक जितने भी अतिरिक्त दिन हैं उसको हमें देखने होंगे। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या है, शताब्दी लीप ईयर वर्ष, यानी इस 400 का मल्टीपल में जो भी वर्ष है नजदीक में इसका उसको ले लेंगे, यानी पहले लेना है। ये 2000 भी है, सबसे नजदीक में 2000 ईस्वी जो है इसका नजदीक में है, लेकिन नहीं हमें उसके पहले वाला लेना है, तो 1600 ले लिया। तो 1600 का, क्योंकि 400 का 0 होता है तो 400 का मल्टीपल जितना होगा वो भी 0 होगा। उसके 300 का, तो 300 का अतिरिक्त दिन, 16 में 3 जोड़ो, 300 जोड़े तो 1900 बन गया, तो 1900 का यानी 300 का एक दिन अतिरिक्त दिन। उसके बाद 46 साल लिया, क्योंकि 1946, 16 3 1900 और 46, और आधा अगस्त तक हमको लेना है, वो अलग से यहां पर लेंगे। ठीक है, अब 46 वर्षों में 1946 तक हम लोगों ने लिया है। तो 46 वर्षों में आप देखिए 35 दिन जो है आपका सामान्य वर्ष होगा और 11 दिन लीप ईयर। प्रत्येक सामान्य वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है और लीप ईयर वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है। तो 11 में 22 दिन हो गया अतिरिक्त दिनों की संख्या, और 35 वर्षों में 35 दिन, दोनों को जोड़कर 57 दिन जो है अतिरिक्त दिन हो गया आपका। उसके बाद 1 दिन इधर से है, तो टोटल 58 दिन अतिरिक्त दिनों की संख्या आपके सामने आ गया। अब या तो यहीं पर 7 से भाग करके रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप वेट कीजिए जब तक कि आप इसको ना निकाल लें। तो आप जनवरी से लेकर अगस्त तक के अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालें, तो आपको ध्यान होगा कि आपका फरवरी का जो महीना अगर 28 का है तो वहां 0 होगा। बाकी आपका 7 महीना जो है 3 दिन अतिरिक्त दिन होता है, क्योंकि 7 महीने आपके 31 दिनों के होते हैं और बाकी 4 महीने आपके जो है वो 30 दिनों के होते हैं। तो वो देखिए कितने 31 के महीने आ रहे हैं, तो जनवरी, मार्च, मई और जुलाई, अगस्त। तो अगस्त तो आधा दिन है, तो अगस्त की चर्चा नहीं करनी है, जुलाई तक। तो 1 2 3 4 महीने 31 के आ रहे हैं, यानी कि 3 दिन जो है उसमें अतिरिक्त दिन होगा, 3 चौक 12, और 2 महीने जो हैं अप्रैल और जून आपके 30 दिनों के आ रहे हैं, यानी कि 2 दिनों के, 3 चौक 12 और ये 2 दूना 4, 16 दिन। और अगस्त का आप निकालिए 15/7 कीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख की ही चर्चा हो रही है, तो 15/7 यानी 1 दिन अतिरिक्त, यानी कि आपका जो है अगस्त का 1 दिन अतिरिक्त हो गया, यानी 16 1 17 दिन। अब 58 + 17 करके भाग दे दी, अतिरिक्त दिन जो आएगा, अतिरिक्त दिनों का जो चार्ट क्या कहता है उसी के अनुसार 5 दिन अतिरिक्त है, तो जो अतिरिक्त दिनों का चार्ट है उसमें 5वां स्थान जो है वो शुक्रवार का होता है, क्योंकि संडे से 0 से चालू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 26 जनवरी 1950 के दिन को देखते हैं। 26 जनवरी 1950, ठीक है, आइए 26 जनवरी 1950 ये कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन?
समझिए बात को, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए क्या करना है, 1950, तो 26 जनवरी तक की चर्चा की जा रही है, यानी कि 1949 तक ही हमें देखना है, 50 का पूरा साल नहीं आया, 49 है ना, 50 का पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 49 तक देखना है। तो इसमें 1600 नजदीकी जो है 400 का मल्टीपल, यानी नजदीकी शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, तो 1600 प्लस 300 प्लस 49, ठीक है। तो यहां पर 0 अतिरिक्त दिन, यहां पर 1 अतिरिक्त दिन 300 वर्षों का, प्लस इस 49 में आप देखिएगा तो 12 चौक 48 होता है, यानी 48 प्लस वर्षों की चर्चा है, यानी 12 आपका लीप ईयर हो गया, और बाकी बचा 37 साल जो है सामान्य वर्ष। तो 12 लीप ईयर में आपका 24 दिन, क्योंकि एक लीप ईयर वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है, तो 12 लीप ईयर वर्ष में 24 दिन अतिरिक्त होगा, और प्रत्येक सामान्य वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन, तो 37 वर्षों में 37, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 37 24 तो कितना हो गया, 61 1 62, 3 2 5 7 4 11 61, और ये 1 62, तो 62 साल हो गया। अब देखिए हम लोग 26 जनवरी की चर्चा कर रहे हैं, तो 26 भागा 7 कर देंगे, क्योंकि अतिरिक्त दिन जो है यही 7 क्वालिफाई करता है, अतिरिक्त दिन इसी 7 के द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि 7 दिनों का ही हमारा सप्ताह होता है, ठीक है, सप्ताह के कारण ही ये होता है। अब 7 या 21 प्लस 5 26, 3 बार में डिवाइड करते रिमाइंडर 5 आता है, तो 5 अतिरिक्त दिन हो गया, जोड़ दीजिए 67, तो 67 भागा 7, तो 7 नमा 63, 9 बार में डिवाइड होगा ये, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 4, तो अतिरिक्त दिन हमारा थर्सडे होता है, यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार होता है थर्सडे, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, समझना है, केवल समझने का जैसे ही तरीका मालूम हो गया कि क्या है कंसेप्ट, क्या कह रहा है, बस सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपके सामने एक बिंदु और आते हैं, कौन सा, चलिए समझिए कौन कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, ठीक है, शताब्दी वर्ष कहने से तात्पर्य है 100 200, शताब्दी है ना जी, 100 वर्ष, शताब्दी किसको कहते हैं, 100 वर्षों को, 300 400, देखिए 400 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा खेल फिर यहीं से आगे जाके रिपीट हो जाएगा, जो यहां से घटना है, जितने अतिरिक्त दिन हैं वही फिर आगे 400 सालों के लिए हो जाएगा, इसलिए 100 से 400 सालों को ही हमको देखना है अतिरिक्त दिनों में। तो आइए हम लोग देखते हैं 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना होता है, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज या विषम दिन कहें, अतिरिक्त दिन कहें, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 5 होता है। अब देखिए अंतिम दिन डिसाइडर कौन होता है, तो यही अतिरिक्त दिन जो है आपका उस साल का, उस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन डिसाइडर यही अतिरिक्त दिन होता है। जो ये अतिरिक्त दिन आपका होगा, यानी 5 कहने का मतलब है 5वां दिन अतिरिक्त दिन जो होगा वही आपका अंतिम दिन होगा। तो 100 वर्षों में जो है 100 वर्षों कर देते हैं, वर्षों में अतिरिक्त दिन जो है 5 है, और जो कि 5 जो है आपका शुक्रवार है, ठीक है। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन आपका क्या हो गया, तो 5 गुना 2 10 भागा 7, यानी कि 3 दिन हो गया। तो 3 दिन जब अतिरिक्त दिन हो गया आपका, तो आप ध्यान दीजिए तीसरा दिन अतिरिक्त दिन किसका होता है, तो 0 आपका संडे है, 1 आपका मंडे है, 2 आपका ट्यूसडे है, 3 आपका वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार, वेडनेसडे बुधवार।
अब 300 वर्षों में, 300 वर्षों में, तो 300 वर्षों में एक दिन आपका जो अतिरिक्त दिन होता है, एक दिन, ठीक है। तो एक दिन क्या, एक किसको डिसाइड करता है, तो मंडे को, 0 संडे और एक मंडे यानी कि सोमवार। अब 400 वर्षों में करें हम शताब्दी लीप ईयर वर्ष में, तो शताब्दी लीप ईयर वर्ष में 0 दिन अतिरिक्त होता है। पिछले क्लास में हमने बता रखा है कैसे। तो 0 किसको डिनोट करता है, तो रविवार को, रविवार को। तो आप फिर अगर 500 वर्ष जाएंगे, 600 वर्ष जाएंगे, 700 वर्ष जाएंगे, 800 वर्ष जाएंगे, तो यही 5 3 1 और 0 होगा। यानी कि आपका किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन अंतिम दिन शुक्रवार होगा, या बुधवार होगा, या सोमवार होगा, या रविवार होगा। इनको छोड़कर, इन 4 दिनों को छोड़कर कोई सा नहीं होगा। यानी अगर यहां पर पूछता कि कौन सा दिन आपका शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, तो आप कह सकते थे हमारा मंगलवार, यहां पर जो गायब है वो नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा, गुरुवार नहीं होगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं होगा। TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। ये आपका किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, क्योंकि हर एक 400 वर्षों में यही कहानियां लिखी जाएंगी, यही इतिहास दोहराया जाएगा, ठीक है। आइए, जब हमने अंतिम दिनों की चर्चा कर ली है, तो हम लोग शुरुआती दिनों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा दिन जो है शुरुआती दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है। क्योंकि अंत है तो प्रारंभ है, प्रारंभ है तो अंत है। देखिए, अंत के बिना प्रारंभ नहीं और प्रारंभ के बिना अंत नहीं, ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं कहां से शुरुआत है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। कौन कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रारंभ दिन हो सकता है, तो एक चीज आप गांठ बांध के रखना है कि प्रथम जो है दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जो है वो सोमवार है। इसको आपको गांठ बांधकर ध्यान रखना है, ठीक है। इससे अगर चूकिएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, तो शताब्दी वर्ष का, वही शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, अंतिम दिन, ठीक है। कौन सा होगा ये जानिए। तो अंतिम दिन कैसे डिसाइड होता है, तो 5 अतिरिक्त दिन से। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या तो 5 होता है, तो 5 है, तो आपका अंतिम दिन कौन सा हो गया, शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है। अब आइए 200 वर्ष का प्रथम दिन हम लोग निकालें, तो प्रथम दिन हमारा क्या हो जाएगा, तो शताब्दी वर्ष का अगर अंतिम दिन शुक्रवार हो रहा है, तो दूसरा 200 वर्ष यानी दूसरा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जो है आपका वो हो जाएगा शनिवार, एक दिन आगे, ठीक है, शनिवार हो जाएगा। अगला दिन शनिवार जो है दूसरा 200 वर्ष का यानी दूसरा शताब्दी वर्ष का। चलिए प्रथम शताब्दी और दूसरी शताब्दी से इसको चर्चा करते हैं, गणना करते हैं, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा सुनने में भी और देखने में भी। प्रथम शताब्दी, दूसरा शताब्दी, ठीक है। अब इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, देखिए शनिवार हो गया। अब आइए, तो दूसरा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन, तो अंतिम दिन कौन डिसाइड करेगा भाई, तो अतिरिक्त दिन, तो अतिरिक्त दिन 3 है, तो अतिरिक्त दिन 3 बराबर बुधवार, बुधवार, ठीक है। अब तीसरा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो प्रथम दिन बुधवार के बाद बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार होगा। अब तीसरा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन डिसाइड करेगा भाई, तीसरा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, तो इसका
अतिरिक्त दिन, जितना भी अतिरिक्त दिन होगा, तो अतिरिक्त दिन कितना होता है, तो एक होता है। तो एक जब होता है तो आप एक किसको डिनोट करता है, सोमवार को, सोमवार को, यानी कि एक आपका सोमवार को डिनोट करता है। उसी प्रकार चौथा वर्ष का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, प्रथम क्या हो जाएगा, चौथा वर्ष का प्रथम दिन आपका जो है वो हो जाएगा, चौथा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन आपका हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। और अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अंतिम इसका 0 है, अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो अतिरिक्त दिन 0 यानी रविवार, ठीक है। तो हमें देखना किसका है, केवल प्रथम दिनों की चर्चा करनी है। तो प्रथम शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन फ्राइडे, ठीक है। और दूसरा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या है, तो मंडे है, मंडे ये है, ठीक है। इसको तो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दूसरे शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सैटरडे, तीसरे शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन तो थर्सडे, और चौथे शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन फिर ये ट्यूसडे। चौथे शताब्दी वर्ष का, नहीं, प्रथम शताब्दी वर्ष का क्या हो गया, मंडे हो गया। दूसरा शताब्दी वर्ष का क्या हो गया, ये प्रथम दिन सैटरडे हो गया। और तीसरा शताब्दी वर्ष का, तीसरा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जो है आपका वो थर्सडे हो गया, ठीक है। तो 4 ही की देख रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है। ये प्रथम शताब्दी वर्ष का, ये दूसरा शताब्दी वर्ष का सैटरडे, ये तीसरा शताब्दी वर्ष का थर्सडे, और ये चौथा शताब्दी वर्ष इसका हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। आइए, प्रथम शताब्दी वर्ष का मंडे हो गया, दूसरा शताब्दी वर्ष का आपका सैटरडे हो गया, तीसरा शताब्दी वर्ष का आपका क्या हो गया, थर्सडे हो गया, और चौथा शताब्दी वर्ष का आपका क्या हो गया, ये मंगलवार, यानी कि प्रथम दिन यही होगा, ठीक है। देखिए एक चीज और समझिए, एक चीज और समझने वाली बात यह है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका इस मंडे को छोड़कर ये जो मंडे है ये आपका अंतिम दिन भी होता है। ये मंडे जो है आपका चौथा शताब्दी वर्ष का, अरे तीसरा शताब्दी वर्ष का, थर्ड शताब्दी वर्ष का आपका अंतिम दिन होता है, क्योंकि अतिरिक्त दिन है। लेकिन प्रथम शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी मंडे होता है। बाकी आपका 3 जो है, बाकी आपका 3, तो आपको अगर पता है कि 4 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है आपका क्या है, तो उसमें से जो दिन बच गया ना वही आपका शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो जाएगा। जब अंतिम दिन पता चल गया तो आपका प्रथम दिन सेम हो जाएगा, बशर्ते केवल सोमवार को छोड़कर एक सोमवार जो है इसमें आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें 4, हमारे पास दिन कितने हैं 7, और हमें गणना कितने के करने हैं, 4 अंतिम दिन और 4 प्रारंभ दिन, तो 8। तो कोई तो एक ऐसा होगा जो दोनों में होगा। तो ये मंडे जो है ये दोनों में है, अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अंतिम दिन पता है तो प्रथम दिन स्वयं ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें सोमवार शताब्दी का प्रथम दिन है ये हमें ज्ञात रखना है, ठीक है। चलिए इस क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।